ओके, सो गाइस अभी देखिए ये तो हो गया, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे सिंगल डायमेंशनल एरे को पढ़ा। नाउ अभी मैं आपको मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बताऊंगा। सो व्हाट इज़ मल्टी डायमेंशनल एरे? जनरली हम उसको टू डायमेंशनल एरे भी कहते हैं, टू डायमेंशनल एरे। ओके, टू डायमेंशनल एरे, दिस एरे इज यूज टू स्टोर द डेटा इन मैट्रिक्स फॉर्मेट। तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में डाटा स्टोर करने के लिए बेसिकली ये एरे वहाँ पे यूज होता है। तो टू डायमेंशनल एरे का सिंटैक्स क्या है? हाउ टू डिक्लेयर टू डायमेंशनल एरे इन जावा। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है डेटा टाइप। डेटा टाइप देने के बाद आपको आपका एरे नेम यहाँ पे देना है, एरे नेम के बाद आपको 2 बार ब्रैकेट देने हैं, सिंपल ब्रैकेट लाइक दिस, क्योंकि टू डायमेंशनल एरे है। इक्वल टू न्यू, अगेन यहाँ पे आपको डेटा टाइप देना है, और उसके बाद पहले ब्रैकेट में आर साइज मतलब रो साइज, और दूसरे ब्रैकेट में सी साइज मतलब कॉलम साइज। ओके, और फिर सेमीकोलन। तो ये हो गया आपका सिंटैक्स टू डिक्लेयर टू डायमेंशनल एरे। ओके, सो लुक एट हियर, टू डायमेंशनल एरे इस तरीके से बनेगा जैसे मैंने अभी आपको सिंटैक्स बताया। और एग्जाम्पल देखिए, इंटीजर ए 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंटीजर 3/3। तो मैंने यहाँ पे 3 रो एंड 3 कॉलम का एरे वहाँ पे बनाया। तो 3 रो और 3 कॉलम का एरे जब बनेगा तो उसको 2 इंडेक्सेस होंगे, रो इंडेक्स अलग होंगे और कॉलम इंडेक्स आपके वहाँ पे अलग होंगे, जैसे आपकी पीपीटी के ऊपर देख रहे हो। अब ये साइड से ये हो गया आपका रो इंडेक्स, ईच इंडेक्स स्टार्ट विथ 0, दोनों इंडेक्स आपके 0 से शुरू होंगे। ये रो नंबर है 0, 1, 2, और ये है आपके कॉलम नंबर। अब जब आपको इसमें से ये जो 3/3 का डाटा बनेगा तो 9 एलिमेंट्स यू कैन स्टोर इन दैट एरे, 9 एलिमेंट्स। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपको मल्टी डायमेंशनल एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपको स्टोर करना है, ये अगर आपको जानना है तो यू जस्ट मल्टीप्लाई रो साइज विथ कॉलम साइज। जब आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने एलिमेंट वहाँ पे स्टोर करना है एग्जैक्टली। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे का अगर कोई भी एलिमेंट आपको एक्सेस करना है तो जैसे सिंगल में हम एक ही इंडेक्स देते थे, यहाँ पे 2 इंडेक्स देना पड़ेगा, रो नंबर भी देना पड़ेगा और कॉलम नंबर भी देना पड़ेगा। तो रो नंबर के लिए आपके पास 0, ये पहला जो ऑप्शन होता है ये रो वाला होता है, दूसरा जो होता है वो कॉलम वाला होता है। तो अगर आपको पहला एलिमेंट चाहिए तो यू हैव टू राइट ए ऑफ 0 एंड 0, और अगर आपको दूसरा चाहिए तो यू हैव टू राइट ए ऑफ 0 एंड 1, क्योंकि यह पहली रो है। तो यहाँ पे पहला जो रो साइज है बदलेगा नहीं, ये 0, 0, 0 रहेगा, बट कॉलम साइज बदलेगा, 0, 1 एंड 2 होगा। और फिर हम सेकंड रो पे आएंगे तो सेकंड रो का नंबर 1 है, सो ये 1, 1, 1 रहेगा, बट कॉलम अगेन 0 से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम नंबर 0 है, रो नंबर 1 है। इसके हिसाब से आपको इस स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। नाउ लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल, 3/3 एरे को कैसे रीड करेंगे और कैसे प्रिंट करेंगे। सो इसका एग्जांपल देखते हैं डायरेक्टली। तो 3/3 एरे को प्रिंट करने के लिए आपको वहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करना पड़ता है। नेस्टेड फॉर लूप आपको पता है, नेस्टेड फॉर लूप मतलब फॉर विद इन अ फॉर। तो अभी है यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। सो 2 बार मैंने यहाँ पे एलिमेंट दे दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ 3/3 का एरे मुझे चाहिए तो 3। ये हो गया आपका टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल के अंदर मुझे 9 एलिमेंट स्टोर करने हैं, 9 एलिमेंट्स, एंटर एनी 9 नंबर्स। ओके, सो एंटर एनी 9 नंबर्स मैंने बोला यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे डबल फॉर लूप लिखता हूँ। ओके, अब डबल फॉर लूप क्या होगा, ये पहला ये आर लेते हैं हम समझने के लिए, क्योंकि ये रो है। ओके, तो आई की जगह मैं आर लिख देता हूँ, दैट इज़ अ रो। आर इक्वल टू 0, आर लेस देन ए डॉट लेंथ। अब यहाँ पे ए डॉट लेंथ नहीं आएगा, ओके, क्योंकि ये ए डॉट लेंथ मतलब सबकी लेंथ आपको मिलेगी। तो हम ए डॉट लेंथ की जगह यहाँ पे 3/3, क्योंकि वो टू डायमेंशनल के लिए लेंथ प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। सो हाउ टू रीड दिस, क्योंकि ये रो है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 3। ओके, तो ये आर इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया, आर लेस देन 3 लिख दिया, और आर प्लस प्लस। अगेन ये दूसरा फॉर लूप मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। फॉर इंटीजर c इक्वल टू 0
एंड C लेस देन 3 एंड C प्लस प्लस। ओके, तो ये हो गया आपका कॉलम। तो कॉलम होने के बाद ये लाइन यहाँ पे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ये नेस्टेड फॉर लूप हमने यूज़ किया। अभी A ऑफ I की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ A ऑफ R और दूसरे ब्रैकेट में C, A ऑफ R और दूसरे ब्रैकेट में C। तो बराबर यहाँ पे ये आपका रीडिंग हो जाएगा एरे, 2 डायमेंशनल एरे जो है आपका यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा, क्योंकि हर बार ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा तब ये आपका दूसरा जो फॉर लूप है 0 से 2 तक चलेगा, क्योंकि लेस देन लिखा है, इक्वल टू नहीं लिखा है। ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होता है। C इक्वल टू 0 to 2, और फिर जब R1 होगा तो वापस ये 0 से 2 चलेगा, और वापस जब R2 होगा तो वापस से 0 से 2 चलेगा। इस तरीके से ये 3 बार ये यहाँ पे ये लूप घूमेगा और आपके एलिमेंट वहाँ पे रीड होंगे। अब रीड होने के बाद अगर आपको एरे प्रिंट करना है तो प्रिंटिंग के लिए भी सेम फॉर लूप हम यूज़ करते हैं। ओके, अब सिंपल इतना यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है यहाँ पे हमने प्रिंट करेंगे यहाँ पे system.out.print, क्योंकि मुझे एक रो एक लाइन पे चाहिए इसलिए मैंने प्रिंट ले लिया। यहाँ पे प्रिंट लिया, मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है A ऑफ R कॉमा A ऑफ C प्लस /t प्लस /t। मुझे /t चाहिए क्योंकि मुझे अगले एलिमेंट के लिए स्पेस छोड़नी है, /t। ये हो गया आपका /t, और उसके बाद ये फॉर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे system.out.println और एम्प्टी लाइन चाहिए मुझे, तो println मैंने यहाँ पे दे दिया क्योंकि इसके तुरंत बाद लाइन प्रिंट हो जानी चाहिए। तो ये हो गया आपका प्रिंटिंग एरे। नाउ लेट अस सेव द चेंजेस एंड लेट अस कंपाइल इट। टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नाउ लेट अस रन इट। एंटर 9 नंबर, सो मैं यहाँ पे देता हूँ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीरीज। ये हो गया आपका स्ट्रिंग मल्टी डायमेंशनल एरे। बराबर पहले रो में 3 नंबर आए 1 2 3, फिर दूसरे रो में 4 5 6 आए, और फिर तीसरे रो में आपका 7 8 9 आया। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे था इसलिए मुझे एलिमेंट इसी फैशन में प्रिंट करने थे, ताकि यूज़र को बराबर मैट्रिक्स समझे कि आपने डाटा एंटर किया उसके हिसाब से आपकी मैट्रिक्स इस तरीके से बन रही है। तो ये हो गया गाइज आपका 2 डायमेंशनल एरे। तो इस तरीके से जावा के अंदर 2 डायमेंशनल एरे परफॉर्म करते हैं, एरे रीड करते हैं, एरे प्रिंट करते हैं।